बेटा चेक करो एक बार, आवाज आ रही है क्या? बेटा एक बार चेक कर लो, ऑडियो वीडियो क्लियर है? गुड मॉर्निंग सबको। एक बार मैं स्टार्ट करने से पहले, सेशन स्टार्ट करने से पहले एक बार चेक कर लो, आपको आवाज आ रही है? क्या मुझे आप देख पा रहे हो? कल आपका सेल साइकिल सेल डिवीजन का सेशन नहीं हुआ, मैं आज आपको उसको देने की ट्राई करूंगा क्योंकि कल थोड़ा सा हेल्थ खराब थी। ठीक है। दूसरा, एक दो चीजें हैं जो मुझे आपसे डिस्कस करनी है, एक बार आप बस बता दो आवाज आ रही है कि नहीं। जल्दी फास्ट। जल्दी जल्दी फास्ट। जल्दी करो बेटा, एक बार बता दो। हाँ, ठीक है। आवाज कम है काफी। ठीक है। हाँ बेटा, एक दो चीजें मैं आपको क्लियर करता हूं कि सबसे पहले बच्चे, आप आपके एग्जाम में लगभग 20, मान के चलिए 25 डेज के आसपास रह गए। जो भी बच्चे थोड़ा सा भी टेंशन में आ रहे हैं, प्लीज आप क्या करो, आप रिवीजन करते रहो। ठीक है। कुछ नया नहीं पढ़ना। आप उन्हीं चीजों की बार बार रिवीजन करो, जैसे कभी भी पूरे फॉर्मूले रिवाइज कर लिए, कभी भी सारी की सारी बायो, एक बार 11th की बायो लेकर बैठ गए और 3-4 घंटे में उसको सारा पलट के देख लिया, इस तरीके से भी रिवाइज कर सकते हो। अब टाइम सिर्फ रिवीजन का है बेटा। ठीक है। पेपर सॉल्व करो, पेपर की एनालिसिस करो, ये सारे तरीके हैं आपको इंप्रूव करने के। बताओ जल्दी से। जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ, जल्दी करो बेटा। हाँ भाई, 11th वाले जो हैं, 11th का बैच लाएंगे बेटा। ठीक है। हाँ, वो बात की बात है अभी। हाँ, स्टार्ट करें। ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं सेशन को। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो भी ड्रॉपर में है उनके लिए एक इंपॉर्टेंट मैसेज है कि अब आपको बेटा मैं कल से वर्कशीट की एक सीरीज स्टार्ट करूंगा, जो आपके एग्जाम तक कंटिन्यू रहेगी। आपको पूरा का पूरा नीट का पेपर उसी में से आएगा। वर्कशीट को 2 या 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, आपको पता चल जाएगा उसमें एग्जैक्टली क्या है। पर एग्जाम के अराउंड, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, एग्जाम तक सारा कुछ उसी में से आएगा। मतलब मान के चलो नीट का पूरा पेपर उसी में से आएगा। हम दो दो चैप्टर की वर्कशीट बनाएंगे, मतलब 2 चैप्टर की एक वर्कशीट रहेगी, और उसके साथ साथ उसमें कुछ अलग से फुल सिलेबस भी रहेंगे और कुछ कॉन्सेप्ट रहेंगे जो सिर्फ कॉन्सेप्ट है। सही है? हाँ। डेली वर्कशीट लेंगे, 2 चैप्टर की लेंगे, तो मान लो आपके पास टोटल कितने चैप्टर हैं सर? 38 है। तो 38 चैप्टर की बनाएंगे तो 19 वर्कशीट बनेंगी। 19 में हम कुछ एक पार्ट ए पार्ट बी कर लेंगे। पार्ट ए में चैप्टर वाइज रहेगा 2 चैप्टर का, पार्ट बी में फुल सिलेबस रहेगा। मतलब पार्ट बी में मान लो हमने 20 क्वेश्चन जो है फुल सिलेबस कर दिए, पार्ट ए में मान लो हमने 35-40 कर दिए चैप्टर वाइज। ऐसे आपका फुल सिलेबस भी उसी में रिवाइज होगा। ठीक है। हाँ, ड्रॉपर नीट के बैच की जो बातें कर रहे हैं बेटा, बार बार हम ड्रॉपर नीट का बैच जो लाएंगे आपके लिए, वो लाना चाहिए हमें एग्जाम होने के बाद। अभी पढ़ा के कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे पेपर दे रहे हैं, तो उसको स्टार्ट करने का कोई बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है। पर क्या आप इस चीज को लेके रेडी हो कि हमें मतलब वर्कशीट करनी चाहिए? अगर वर्कशीट आपको मिल जाती है, डेली सॉल्व करो, उसके अलावा आपने मतलब अपनी रिवाइज करते रहो, टेस्ट देते रहो। पर मेरी दी हुई वर्कशीट आपने सिर्फ क्या करना, 1 घंटा या 45 मिनट या आधा घंटा करनी है, इससे ज्यादा नहीं कुछ करनी। डेली मतलब आप करते चले जाओ, आपको एग्जाम में उसी में से सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। आखिरी के 5-7 दिन सारी वर्कशीट दोबारा रिवाइज कर लेना। ठीक है
बेटा जो 11th के बैच के लिए कह रहे हैं, हम एक बार देखते हैं क्या कर सकते हैं आपके लिए, ठीक है। पर पहले अभी जो मैं करा रहा हूं क्वेश्चंस करते हैं फटाफट से, चलो आ जाओ। सल्फर इज द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ विच अमीनो एसिड, चलो करे थे क्वेश्चन करे, आ जाओ जल्दी जल्दी से, फास्ट रहना थोड़ा सा। सल्फर इज द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ विच अमीनो एसिड, हाँ भाई बताओ जल्दी जल्दी से। सल्फर किस अमीनो एसिड में होता है इसमें से? सिस्टीन, मिथ्योनिन, क्या आंसर आएगा? जल्दी 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 जल्दी, हाँ जल्दी, बोथ 1 and 2, सिस्टीन और मिथ्योनिन। उसके अलावा सल्फर किस में होता है, याद करेंगे सारे। एसिटाइल कोए में होता है, बायोटीन में होता है ना, बायोटीन में होता है, ठीक है, क्लियर है? हाँ सही है। नेक्स्ट थायामीन, इसमें भी। चलिए आगे चलेंगे। नेक्स्ट चलेंगे बेटा, नेक्स्ट करो। प्लांट टिश्यू क्लासिफाइड इनटू मेरिस्मेटिक एंड परमानेंट, इजी क्वेश्चन है ये, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, कैपेबिलिटी टू डिवाइड, कैपेबिलिटी नॉट टू डिवाइड। हाँ भाई क्या आएगा? एनसीईआरटी चेक करो, चेक करो जल्दी से। ठीक है चेक करो, चेक करो। चेक करो, तो इसको ले लेंगे, डिवाइड और नॉट टू डिवाइड, बोथ ले लो, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे, जूस्पोर किसमें प्रेजेंट होता है भाई, जल्दी आ जाओ। जूस्पोर किसमें प्रेजेंट होता है? जूस्पोर किसमें होगा, जल्दी जल्दी करो बेटा, फास्ट करना थोड़ा सा। जूस्पोर किसमें प्रेजेंट होता है? ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, बोथ 1 and 2, रेड एल्गी। हाँ भाई, जूस्पोर प्रेजेंट इन ग्रीन एंड ब्राउन, दोनों आएगा। आसान क्वेश्चन है, ग्रीन एंड ब्राउन। रेड एल्गी में जूस्पोर नहीं होता। किसी फंजाई में होता है जूस्पोर, देखें आप में से कितने को पता है किसी फंजाई में जूस्पोर होता है? जल्दी करो बेटा, फास्ट, जल्दी 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 जल्दी। बेटा वर्कशीट आपको कहां मिलेगा? ऐप में मिलेगा, हमारा संकल्प भारत नाम का ऐप है, और मैं आपके लिए अरेंज कर रहा हूं टेस्ट सीरीज। और मैं थोड़ा सा एक चीज आपको बोलना चाहूंगा, आप में से मुझे एक हिंदी मीडियम वाले बच्चों का एक मैसेज आया था कि सर आप हमारे लिए भी कुछ करो। बेटा जितना हम कर सकते हैं, हम ऐसे झूठे प्रॉमिस नहीं करेंगे कि ये कर दें वो कर देंगे। जो हम कर सकते हैं, जैसे मान लो टेस्ट सीरीज अब ला रहे हैं, तो कोशिश करेंगे वो हिंदी में भी ला दें आपके लिए, ठीक है, ये जरूर कोशिश करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी बोल दें और फिर आपको नेग्लेक्ट कर दें हिंदी वालों को, ऐसा नहीं करेंगे। तो हम आपके लिए टेस्ट सीरीज अगर ला रहे होंगे तो हम टेस्ट सीरीज जो है वो जल्दी ला रहे हैं, और एक फ्री टेस्ट सीरीज लाएंगे जिससे सबको बेनिफिट होगा, ठीक है। अच्छी टेस्ट सीरीज लाएंगे आपके लिए एनसीईआरटी बेस्ड, ठीक है। फाइकोमाइस्टीज, फाइको, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल किसमें प्रेजेंट है? ऑल एल्गी, ऑल हैप्लॉइड प्लांट, ब्रायोफाइट, तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक चाहिए ना, एल्गी तो नहीं आएगा। ऑल हैप्लॉइड प्लांट, ऑल में क्या आ गया बेटा? एल्गी और ब्रायोफाइट दोनों आ गया। ये होगा? नहीं होगा। ब्रायोफाइट होगा? यस। रेयर मॉस की जगह ऑल मॉस लिखा होना चाहिए था, थर्ड आएगा। हाँ थर्ड आएगा, ठीक है। हाँ बॉटनी जूलॉजी दोनों मिलेगी वर्कशीट में, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, वर्कशीट आपको जो मिलेगी वो 11th 12th पूरा, बॉटनी जूलॉजी पूरा 360 मार्क्स को टच करेंगे, पूरे के पूरा पेपर लगभग उसी में से आएगा, आप ये मान के चलो, ठीक है। हाँ टेस्ट सीरीज फ्री होगा, हाँ कोशिश करेंगे आपके लिए सब कुछ इसको फ्री रखें। 11th के बैच बेटा देखते हैं एक बार, हाँ हाँ। विच इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग फोटो रेस्पिरेशन, इट इज ऑल्सो नोन एज C2 साइकिल, प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ O2 इज RUVP, इट इज नॉट प्रोड्यूस। हाँ भाई C2 साइकिल किसे कहते हैं? फोटो रेस्पिरेशन को। इट इज ऑल्सो नोन एज C2 साइकिल, प्राइमरी एक्सेप्टर इज RUVP, इट नॉट प्रोड्यूस ATP, अकर इन C3 प्लांट एट लो, नहीं आएगा हाई लाइट इंटेंसिटी। आप में से कितने लोगों को याद है फोटो रेस्पिरेशन किस किस में होता है? क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। उसके अलावा हाई लाइट इंटेंसिटी, हाई टेम्परेचर, है ना, हाई लाइट इंटेंसिटी, और कंडीशन क्या है? हाई टेम्परेचर, और कंडीशन क्या है? याद करो। उसके अलावा मेरे पास लो CO2 है और हाई O2 है, ये कंडीशंस थी।
तो उसके हिसाब से आंसर क्या आ जाएगा 4। जल्दी जल्दी करो बेटा, फास्ट फास्ट फास्ट, जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी। नेक्स्ट ले लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन नॉट प्रमोट फोटो रेस्पिरेशन, नॉट प्रमोट। हाई लाइट इंटेंसिटी आ जाता है, हाई टेम्परेचर आ जाएगा, हाई ऑक्सीजन और हाई O2, लो चाहिए यहां पर, फोर्थ आएगा इसका भी, इसका भी क्या आएगा, फोर्थ आएगा। जल्दी करेंगे, फास्ट 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 बेटा, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ, वर्कशीट फिल इन द ब्लैंक्स टाइप की आएगी। जिबरलिन हैव मैनी इफेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्ट ऑफ जिबरलिन। हाँ भाई, जिबरलिन के क्या क्या रोल हैं, कौन कौन बताएगा। सबसे पहले हम क्या क्या लिख याद कर सकते हैं, हम इंप्रूव करेंगे किसकी, ग्रेप्स की शेप, है ना, और पियर की एक्सिस ऑफ ग्रेप्स, पियर की शेप इंप्रूव करेंगे। कॉनिफर्स में लाते हैं, मतलब हम कॉनिफर्स में अर्ली सीड लाते हैं। उसके अलावा शुगर केन वाला रोल है, बोल्टिंग वाला रोल है, माल्टिंग वाला रोल है, डिले करता है सेनिसेंस। तो ग्रेप स्टॉक हो गया, डिले सेनिसेंस हो गया, बोल्टिंग हो गया। डॉर्मेंसी के लिए मेरे पास ए बी आएगा। जिबरलिन ब्रेक करता है, डॉर्मेंसी क्या करता है, ब्रेक करता है। फोर्थ आएगा भाई, हाँ फोर्थ आएगा। विच इज स्पर्मेटोफाइट, स्पर्मेटोफाइट क्या है, विच इज स्पर्मेटोफाइट, ध्यान सुनेंगे। स्पर्मेटोफाइट क्या होते हैं, सीड बियरिंग। इनमें से कौन से सीड बियरिंग है, एंजियोस्पर्म भी है, जिम्नोस्पर्म भी है और फेनेरोगेमी भी कहते हैं, ऑल आएगा। स्पर्मेटोफाइट का मतलब होता है सीड बियरिंग, है ना। सीड बियरिंग में जिम्नो और एंजियो आ जाएगा। फेनेरोगेमी का मतलब होता है जिनके सेक्स ऑर्गन विजिबल होते हैं, तो फेनेरोगेमी में जिम्नो एंजियो दोनों आता है। सही है सर, ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया। आगे चलते हैं। विच एंजाइम इज नॉट इन्वॉल्व इन ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, ये बताओ जरा मुझे। आप में से कितने बच्चों को याद है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, कहां पढ़ा है आपने, लिंक रिएक्शन में पढ़ा है, जहां पर ऑक्सीडेशन भी होती है, रिडक्शन भी होती है, याद है, नहीं, ऑक्सीडेशन भी होती है और डीकार्बोक्सिलेशन भी होती है। तो वहां पर क्या बनता है, NADH बनता है और साथ के साथ CO2 रिमूव होता है। ये एक तो लिंक रिएक्शन में होता है, तो इसका मतलब पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज तो ठीक है, यहां होता है। उसके अलावा ध्यान सुनेंगे, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज भी करता है, अल्फा कीटो ग्लूट्रेट डी, ये दोनों क्रैब साइकिल में है। तो ये दोनों भी क्या करते हैं, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन करते हैं। अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज क्या करता है, एसिटल्डिहाइड से क्या बनाता है, इथेनॉल बनाता है। इसका मतलब ये करता है रिडक्शन। ये कौन सा स्टेप कर रहा है, रिडक्शन, फर्स्ट आएगा। क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है। सही है, सही है, सही है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो। मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल नीड फैसिलिटेड डिफ्यूजन रेदर देन सिंपल डिफ्यूजन, सैचुरेशन कैन बी रीच इन केस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेड डिफ्यूजन। इनकरेक्ट पूछा है। इनहिबिटर रीच द प्रोटीन साइड चेन, ये ठीक लग रहा है, इनकरेक्ट पूछा है। प्रोटीन चैनल्स आर स्पेसिफिक, हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल नीड फैसिलिटेड डिफ्यूजन, ये भी सही है। आपको ये समझना पड़ेगा, सैचुरेशन जो होता है वो फैसिलिटेड डिफ्यूजन के लिए होता है, सिंपल डिफ्यूजन के लिए नहीं होता। सेकंड आएगा आंसर, चेक कर लो, जल्दी करो, जल्दी जल्दी जल्दी। बेटा 11th का बैच के पे देखते हैं, पर पहले आप ये तो करो, है ना। हाँ ठीक है, इधर आ जाओ। नेक्स्ट, पोरिन्स आर प्रेजेंट इन आउटर मेम्ब्रेन ऑफ प्लास्टिड एंड माइटोकॉन्ड्रिया, सही लग रहा है ये। पोरिन्स आर प्रेजेंट इन ऑल बैक्टीरिया, दे आर लार्ज साइज प्रोटीन, सैचुरेशन ऑफ पंप कैन ऑल्सो अकर। देखो, सैचुरेशन पंप की हो सकती है, दे आर लार्ज साइज प्रोटीन, ऑल आएगा क्या, नहीं, सम बैक्टीरिया आता है, याद है सबको। पोरिन्स कहां होंगे, सम बैक्टीरिया। बेटा वर्कशीट का सॉल्यूशन कैसे मिल सकता है, बताओ। वर्कशीट के सॉल्यूशन मिलने की जगह उसके डाउट्स, उसकी आंसर की मिलेगी। वर्कशीट का सॉल्यूशन नहीं बोलते उसे, हम उसकी आंसर की देंगे साथ के साथ। सॉल्यूशन क्या है, वो तो मतलब डायरेक्ट आपको एनसीईआरटी से करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो वर्कशीट आपको कल से मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, 2-2 चैप्टर की आएगी। मैं आपको प्लानर भी दे दूंगा उसका, 2-2 चैप्टर की आएगी, उसके साथ उसमें क्या रहेगा आपको मिल जाएगा, ठीक है। उतना ही बनाना है आपने। हाँ, आगे आ जाओ। विच इज ट्रू अबाउट फोटोकेमिकल फेज, फोटोकेमिकल फेज मतलब लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन के लिए एक्सेप्ट लिखा है, मतलब फॉल्स पूछ रहा है। लाइट रिएक्शन के लिए क्या फॉल्स है, इट इज ऑल्सो नोन एज लाइट रिएक्शन, इट फॉर्म हाई एनर्जी इंटरमीडिएट, ये क्लोरोफिल ए एब्जॉर्प्शन एट 680 नैनोमीटर, डिस्कवर्ड फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद एंटीना मॉलिक्यूल इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ, हाँ भाई,
680 नैनोमीटर वाला कौन होगा सर? PS2 होगा। तो PS2 पहले डिस्कवर हुआ था, PS1 पहले डिस्कवर हुआ था? PS1 हुआ था। यही रॉन्ग है, थर्ड रॉन्ग है बेटा। PS2 PS1 में से कौन पहले डिस्कवर हुआ था? जल्दी जल्दी जल्दी। वर्कशीट कहां आएगी? मेरे हिसाब से ऐप पर आएगी और टेलीग्राम, दोनों पर आएगी। मैं ऐप पर देने की, क्योंकि ऐप में आपको सिस्टमैटिक तरीके से मिल जाएगा, ठीक है? तो उस पर भी देंगे और आपको उस पर भी देंगे, मतलब ऐप पर भी देंगे और उस पर भी देंगे, टेलीग्राम पे भी, ठीक है? सही है। 11th बैच बेटा, देखते हैं एक बार, आगे आ जाओ। फ्यू फीचर्स आर गिवन, लेंटिसेल्स, कॉन्जॉइंट बंडल, एपिडर्मिस ऑफ पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा, है ना, ये दे रखे हैं। देखो बेटा ध्यान सुनो, लेंटिसेल दे रखा है। लेंटिसेल कब होगा? जब सेकेंडरी ग्रोथ होगी। इतनी बात समझ में आ रही है? जब सेकेंडरी ग्रोथ होगी तो लेंटिसेल दिखेगा। जल्दी देखो जल्दी देखो, कॉन्जॉइंट बंडल, एपिडर्मिस ऑफ पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा, जल्दी बताओ। फ्लोएम पैरेन्काइमा डाइकॉट्स में होगा, मोनोकोट में नहीं होता, ठीक है? तो अब आपके पास दो ऑप्शन रह गए, कॉन्जॉइंट बंडल लिखा हुआ है तो स्टेम होगा। अब देखो ध्यान से, डाइकॉट की स्टेम चाहिए आपको। देखो कॉन्जॉइंट स्टेम में होगा, डाइकॉट में फ्लोएम पैरेन्काइमा होते हैं, उसके अलावा लेंटिसेल सेकेंडरी ग्रोथ। तो मेरे पास आंसर में डाइकॉट स्टेम आएगा। देख लो आंसर, चेक करो, बढ़िया क्वेश्चन है ये, ठीक है? ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। विच इज नॉट कार्बोहाइड्रेट, क्या कार्बोहाइड्रेट नहीं है? सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, पेप्टाइडोग्लाइकेन, क्या कार्बोहाइड्रेट है? आप देख लो खुद से। सेल वॉल ऑफ प्लांट, सेलुलोज। सेल मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया, फॉस्फोलिपिड। आंसर सेकंड, जल्दी करो, जल्दी जल्दी, फास्ट, जल्दी जल्दी। हाँ, नेक्स्ट करेंगे। नॉट ट्रू फॉर मोनेरा, नॉट ट्रू फॉर मोनेरा, यूनिसेलुलर, ओनली हैव बैक्टीरिया, है ना? मोनेरा यूनिसेलुलर होते हैं, यस। ओनली हैव बैक्टीरिया, ओनली हैव यू बैक्टीरिया, वाइड हैबिटेट। देखो ये भी ट्रू है, ठीक है? मोनेरा और बैक्टीरिया दोनों सेम होता है, ये भी ट्रू है। ओनली हैव ये गलत है। देखो मेरी बात सुनो, मोनेरा में दो हैं, एक आर्की बैक्टीरिया, एक यू बैक्टीरिया। तो ये वाली स्टेटमेंट गलत हो गई ना। अगर मैं कहता हूं मोनेरा में ऐसा लिखता है, बैक्टीरिया इज सोल मेंबर ऑफ मोनेरा, तो बैक्टीरिया और मोनेरा एक बात हो गई। मोनेरा में दो तरह के बैक्टीरिया, आर्की और यू बैक्टीरिया, और ये यूनिसेलुलर होते हैं, वाइड हैबिटेट में मिलते हैं, और उसमें बैक्टीरिया, तो ओनली हैव यू बैक्टीरिया, थर्ड गलत है। समझ में आ रहा है? जल्दी बोलो बेटा। नेक्स्ट करेंगे, हैप्लॉइड एनिमल सेल नॉर्मली डिवाइड, हैप्लॉइड एनिमल सेल नॉर्मली नॉट डिवाइड। हाँ भाई, ये कौन सी लाइन है, कहां लिखी है, किस बच्चे को याद है? ये लाइन कहां लिखी है, किस चैप्टर में लिखी है? सेल साइकिल वाले में थर्ड पेज पे ऊपर की तरफ लिखी हुई है कि हैप्लॉइड एनिमल सेल जो होते हैं वो कैसे बनते हैं, मियोसिस से। और हैप्लॉइड एनिमल सेल की डिवीजन नहीं होती एक्सेप्ट जो हमारे पास पार्थेनोजेनेसिस होती है, जहां पर एग सेल की माइटोसिस से ड्रोन बनता है। तो ये सही है, माइटोसिस अकर इन डिप्लॉइड प्लांट सेल एंड हैप्लॉइड। डिप्लॉइड प्लांट सेल के तो बहुत सारे एग्जांपल है, जाइगोट कर लो। हैप्लॉइड प्लांट सेल में क्या होता है, माइक्रोस्पोर होता है, माइक्रोस्पोर से पॉलन बनता है। तो ये हैप्लॉइड की माइटोसिस से बना है कि नहीं? तो ये दोनों स्टेटमेंट ठीक है बेटा, दोनों स्टेटमेंट ठीक है, बोथ S1 एंड S2 करेक्ट। सही है, ठीक है, बढ़िया। आगे आ जाओ। वन पिगमेंट कैन एब्जॉर्ब रेंज ऑफ वेवलेंथ, पिगमेंट कैन परफॉर्म फोटोकेमिकल रिएक्शन ओनली आफ्टर दे एब्जॉर्ब लाइट, क्लोरोफिल पिगमेंट रिक्वायर्ड नाइट्रो। हाँ भाई करो जरा, इनकरेक्ट बताना आपको, इनकरेक्ट, जल्दी जल्दी से करेंगे। वन पिगमेंट कैन एब्जॉर्ब रेंज ऑफ वेवलेंथ, गलत है भाई। एक पिगमेंट जो है रेंज एब्जॉर्ब कर सकता है। पिगमेंट कैन परफॉर्म फोटोकेमिकल रिएक्शन ओनली आफ्टर दी, ठीक लग रहा है। क्लोरोफिल पिगमेंट में नाइट्रोजन, याद करो मैग्नीशियम सेंटर में होती है, 4 नाइट्रोजन होती है, ठीक है। क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब वेवलेंथ है, ये भी ठीक लग रहा है, ये भी ठीक लग रहा है। अब इन दोनों में देख लो, वन पिगमेंट कैन एब्जॉर्ब वन वेवलेंथ होता है बेटा, पिगमेंट सिंगल वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है। फोटोकेमिकल रिएक्शन, ये ठीक है। तो आंसर मेरे पास फर्स्ट आएगा, जो रॉन्ग लग रहा है, फर्स्ट आएगा बेटा,
फर्स्ट आएगा फर्स्ट। कैफ बच्चे देखते हैं अभी क्या कर सकते हैं। ये देखो मुन्ना बेनीपुरी। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट, इनकरेक्ट अबाउट मोनोकोट लीफ। मार्क द इनकरेक्ट अबाउट मोनोकोट लीफ। जल्दी बताओ, जल्दी 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 करो। ठीक है, हाँ भाई, मोनोकोट लीफ में बुलीफॉर्म सेल्स होंगे, यस सर होंगे। फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट होंगे, यस। अडेक्सियल, देखो जरा ध्यान से, अडेक्सियल का मतलब होता है अपर और अबेक्सियल का मतलब होता है लोअर, तो ये गलत हो गया। नियरली इक्वल साइज के, ऐसा है ना, पैरेलल विनेशन है, तो इसके बंडल सेम होंगे, तो लेस स्टोमेटा नहीं होगा बेटा, सेम आएगा। बोलो जल्दी से, सेम आएगा नहीं? हाँ, डी आएगा आंसर। नेक्स्ट कर लेते हैं। मेटाफेजिक क्रोमोसोम इज क्लियरली विजिबल इन माइक्रोस्कोप। क्रोमोसोम कौन सी स्टेज के क्लियरली विजिबल होते हैं? मेटाफेज के। अच्छा, प्रोफेज क्रोमोसोम इज विजिबल इन माइक्रोस्कोप। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या क्रोमोसोम मुझे प्रोफेज में विजिबल हो जाते हैं, हाँ या ना? यस, क्रोमोसोम प्रोफेज में विजिबल हो जाते हैं, लिखती है एनसीईआरटी, 2 क्रोमेटिड के साथ, सही है। लेकिन अगर सही से विजिबल हो, पूरी तरह से कंडेंस हो, वो किस में होंगे? मेटाफेज में। तो इसका मतलब ये मेरे पास दोनों करेक्ट हो गए, बोथ S1 एंड S2 इज करेक्ट। दोनों विजिबल तो दोनों में हो जाएंगे बेटा, जल्दी करो जल्दी। हाँ, क्वेश्चन में नंबर नहीं है, हाँ ये गलत बात है। बायोलॉजिकल म्यूजियम आर जनरली सेटअप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सच एज स्कूल एंड कॉलेजेस। हाँ, बायोलॉजिकल म्यूजियम जो है वो कौन सेटअप करता है? एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सच एज स्कूल एंड कॉलेज, सही है। म्यूजियम हैव कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन फॉर स्टडी एंड रेफरेंस, ये भी ठीक है। ठीक है, स्पेसिमेन आर प्रिजर्व इन कंटेनर और जार इन प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन, ये भी ठीक है। इंसेक्ट आर इंसेक्ट बॉक्स कलेक्टिंग किलिंग पिनिंग, ये भी ठीक लग रहा है। लार्जर एनिमल्स, इसमें से क्या पूछा है? इनकरेक्ट पूछा है, नॉट करेक्ट पूछा है, ठीक है। लार्जर एनिमल लाइक बर्ड्स आर यूजुअली स्टफ एंड प्रिजर्व। स्केलेटन ऑफ मैमल्स आर नॉट अलाउड, ये गलत हो गया, 6 गलत है बेटा। देखो लार्जर एनिमल्स को इसमें रखते हैं, सही है, उसको हम किलिंग फिर पिनिंग करते हैं, ये भी ठीक है। उसके बाद कंटेनर जार, ये भी ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो सिर्फ लास्ट वाला रॉन्ग लग रहा है। आप चेक करो एक बार, सारे चेक करो बेटा, चेक करो, मेरी बात सुनो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है उसमें, लिविंग वर्ल्ड में? ये वाला, जिसमें हमारे पास म्यूजियम की और ये बातें दे रखी है ना। हाँ, आप ये देखो जरा, फर्स्ट एंड फर्स्ट भी गलत है। हाँ सही तो है, फर्स्ट फर्स्ट ठीक है बेटा, फर्स्ट ठीक है, फर्स्ट ठीक है। बायोलॉजिकल म्यूजियम एजुकेशन इंस्टीट्यूट सेटअप कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट मैक्रोन्यूट्रिएंट? दे आर प्रेजेंट इन प्लांट टिश्यू एक्सेस ऑफ 10 मिलीमोल पर केजी। 100 लिखा है बेटा, गलत है ये, 100 नहीं 10 है। दे इंक्लूड कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन, सही है ये तो। सम एलिमेंट अटेन फ्रॉम CO2 and H2, हाँ कौन है? कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, बाकी सॉइल से मिलते हैं, ये भी ठीक है। कार्बन आर मेनली ऑब्टेन फ्रॉम, ये भी ठीक है। तो ये 3 ठीक है। यहां 10 आएगा, 10 मिलीमोल, ये गलत है बेटा, 10 मिलीमोल आएगा। जल्दी करो जल्दी, फास्ट, जल्दी 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 जल्दी। नेक्स्ट करो, नेक्स्ट। नॉट ट्रू अबाउट फ्लैजिला, बताओ भाई फ्लैजिला के लिए क्या ट्रू नहीं है? क्या ट्रू नहीं है? हेल्प इन मोटिलिटी, एब्सेंट इन साइनोबैक्टीरिया, प्रेजेंट इन, हाँ भाई बताओ जल्दी जल्दी। फ्लैजिला मोटिलिटी में हेल्प करता है, हाँ। एब्सेंट इन साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया में फ्लैजिला नहीं होते। प्रेजेंट इन ऑल बैक्टीरिया, प्रेजेंट इन ऑल बैक्टीरिया, ये गलत है। बेसल बॉडी हुक फिलामेंट इज पार्ट, थर्ड आएगा। क्या फ्लैजिला सारे बैक्टीरिया में होते हैं? नहीं।
जल्दी जल्दी बेटा, फास्ट, जल्दी करो, जल्दी फास्ट। हाँ, नेक्स्ट आ जाओ। साइटोकाइनिन और काइनेटिन एंड जियाटिन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू? हाँ भाई, काइनेटिन और जियाटिन में क्या है? काइनेटिन इज इन एक्टिव फॉर्म ऑफ जियाटिन, जियाटिन इज एक्टिव फॉर्म ऑफ काइनेटिन, जियाटिन इज सिंथेटिक एंड काइनेटिन इज नेचुरली। हाँ भाई, कौन नेचुरल है? ये नेचुरल है ना, और प्लांट से मिल रहा है, ठीक है। जियाटिन इज नेचुरली प्लांट्स, है ना। काइनेटिन मुझे एनिमल उससे मिला था, हैरिंग स्पर्म से, याद आ रहा है नहीं आ रहा? हैरिंग स्पर्म से मिला था, तो ये आएगा, फोर्थ आएगा। जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी देखो बेटा, फास्ट। हाँ, जल्दी देखो, फास्ट, ठीक है। सी आएगा? नहीं, जियाटिन सिंथेटिक थोड़ी है, डी आएगा इसका, बिल्कुल। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट, स्पोर प्रोडक्ट ऑफ डैश इन मार्केंशियन प्रोड्यूस इनसाइड। हाँ भाई, स्पोर जो बनते हैं किसके अंदर? प्रोडक्ट ऑफ मार्केंशिया में। मार्केंशिया में कौन से स्पोर होते हैं? सेक्सुअल स्पोर होते हैं, एसेक्सुअल स्पोर नहीं होते। तो स्पोर बनेंगे मियोसिस से, दो हैं यहां पर, मियोसिस से। एंड प्रोड्यूस इनसाइड कैप्सूल, किसके अंदर बनेंगे? कैप्सूल के अंदर, सही है ये, सेकंड आएगा। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट ले लो क्वेश्चन। बेटा पता है क्या होता है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस करते करते आपके दिमाग में चीजें अपने आप बैठ जाएंगी। नंबर ऑफ एटीपी ऑब्टेन फ्रॉम एरोबिक एनारोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल पाइरुवेट। हाँ भाई, पाइरुवेट है, उससे हम जो भी बना रहे हैं, मान लो हमने यहां पर एनारोबिक लिखा है, तो एनारोबिक में पाइरुवेट से कितने एटीपी बनेंगे? हाँ भाई, 15, 12, 1, 0, क्योंकि ग्लूकोज से पाइरुवेट में यहां 2 एटीपी है, यहां तो कोई एटीपी ही नहीं है कि नहीं? क्या आएगा जल्दी बताओ? थर्ड आएगा, थर्ड आएगा, थर्ड थर्ड थर्ड, हाँ थर्ड आएगा, सही है। नेक्स्ट ले लेते हैं, ड्यूरिंग एटीपी सिंथेसिस लो पीएच। हाँ भाई, इधर देखो जरा, ये मान लो माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया, यहां होगी लो पीएच एटीपी सिंथेसिस में, हाँ सर यहां होगी, ठीक है। क्लियर है कि नहीं? मान लो ये इनर मेम्ब्रेन है, ये ऐसे, तो आउटर और इनर, आउटर और इनर के बीच में यहां लो पीएच है, ठीक है। इन ईटीएस ऑक्सीडेशन ऑफ FADH2 नॉट इन्वॉल्व FMN। हाँ भाई, FADH2 के लिए मुझे क्या चाहिए? कॉम्प्लेक्स 2 चाहिए, ठीक है। FMN और FES किसका पार्ट होता है? कॉम्प्लेक्स 1 का। याद करो जरा, एक बार ETS रिवाइज करते हैं। कॉम्प्लेक्स 1 में क्या है? FMN FES, उसके बाद क्या आता है? यूबिक्विनोन, फिर क्या आता है? कॉम्प्लेक्स 3 जिसका नाम है साइटोक्रोम BC1, साइटोक्रोम B स्टार्टिंग में, लास्ट में C1, और उसमें FES और यूबिक्विनोन होता है। फिर आता है तुम्हारे पास साइटोक्रोम C, फिर आता है कॉम्प्लेक्स 4, कॉम्प्लेक्स 4 में साइटोक्रोम A है और साइटोक्रोम A3। कॉपर किस में होता है? साइटोक्रोम A3 में। अब मेरे पास कॉम्प्लेक्स 2 जो है वो ऑक्सीडाइज, उसको किसको ऑक्सीडाइज करता है? इसको, FADH2 को, इससे इलेक्ट्रॉन लेता है। तो क्या उसमें FMN है? नहीं, तो ये भी ठीक है, ठीक है। तो ड्यूरिंग एटीपी, तो इसमें क्या आ जाएगा? बोथ करेक्ट आएगा। क्या आएगा? बोथ करेक्ट। देख लो बेटा एक बार, चेक करो जल्दी से। हाँ, बोथ करेक्ट आएगा बेटा, बोथ करेक्ट आएगा। हाँ, लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन इन द वर्ल्ड, कंजर्वेटिव एंड बॉटनिकल, जिनेवा, न्यूयॉर्क, रॉयल बॉटनिकल गार्डन, ये डायरेक्ट आ जाएगा ऐसे, इस तरीके का क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाएगा बेटा। लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन कहां पर? क्यू, लंदन में। कहां लिखा है? लिविंग वर्ल्ड में। नेक्स्ट आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इन प्लांट आर रिलेटिवली इमोबाइल। मैं फिर बार बार बोल रहा हूं, इमोबाइल में सल्फर और कैल्शियम है। सुनेंगे सारे बच्चे, नीट 2012 में, नीट नहीं था, AIPMT होता था, AIPMT 2012 में सल्फर को मोबाइल लिखा हुआ है। मैं रिपीट कर रहा हूं, सल्फर जब भी आएगा इमोबाइल की फॉर्म में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। सल्फर जब भी आएगा इमोबाइल की फॉर्म में, तो क्या लिख रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट रिलेटिवली इमोबाइल एंड आर अ पार्ट ऑफ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट। तो सल्फर और कैल्शियम लेंगे, है ना, सल्फर और कैल्शियम इमोबाइल होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, विच कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, टेंड्रिल एंड थॉर्न्स आर होमोलोगस। होमोलोगस क्या होता है? किसको किसको याद है? टेंड्रिल बनता है किससे? एक्सिलरी बड से, यहां स्टेम टेंड्रिल, और ये किससे बनता है? एक्सिलरी बड से। ओरिजिन कॉमन है,
हाँ, ओरिजिन कॉमन है, फंक्शन डिफरेंट है। तो क्या आंसर ठीक है? आंसर ठीक है। स्वीट पी डेवलप टेंड्रिल एज अ स्टेम मॉडिफिकेशन। स्वीट पी में, स्वीट पी जो होता है बेटा, है ना, उसमें हमारे पास स्टेम मॉडिफिकेशन से टेंड्रिल बनता है। चेक कर लो, लीफ से बनना चाहिए, लीफ टेंड्रिल होना चाहिए। पुलवाइनस इज प्रेजेंट इन मोनोकोट। पुलवाइनस, देखो फर्स्ट तो ठीक है, ये तो मेरे को गलत लग रहा है ना, और ये भी मुझे गलत लग रहा है, स्टेम मॉडिफिकेशन नहीं होगी। हाँ, लीफ टेंड्रिल होता है। हाँ, ओनली ए आएगा बेटा, ओनली ए आएगा, ओनली ए आएगा। ठीक है, नेक्स्ट एपीपेटलस कंडीशन। ये जो 11th के बैच वाले बेटा वेट करो, पढ़ाई तो करने दो बच्चों को, और तुम 11th में कैसे हो? इधर देखो, एपीपेटलस कंडीशन प्रेजेंट इन, हाँ भाई एपीपेटलस किस में होगा? पी में, धतूरा में, लिली में, किस में? एपीपेटलस क्या होता है बेटा? एपीपेटलस होता है पेटल्स फ्यूज होंगी। मुझे यहां पर कौन सी फैमिली चाहिए? सोलेनेसी चाहिए। बताओ भाई, इसमें सोलेनेसी कौन सी है? धतूरा। धतूरा किस में आ रहा है? सोलेनेसी में। हाँ, पुलवाइनस लेग्यूम्स में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ लाइट रिएक्शन? वाटर स्प्लिटिंग, ऑक्सीजन रिलीज है, फॉर्मेशन ऑफ हाई एनर्जी, ऑक्सीडेशन ऑफ एनएडीएच। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, देखो एनएडीएच से एनएडी बनना, ये ऑक्सीडेशन होता है। ये कहां पर होता है? ये डार्क रिएक्शन में होता है। एनएडी से एनएडीएच बनना, ये रिडक्शन होता है। ये कहां होता है? ये लाइट रिएक्शन में। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? तो इसलिए फोर्थ आंसर है इसका, इसलिए क्या है? फोर्थ आंसर है। ठीक है, लेंटिसेल्स आर एब्सेंट इन, लेंटिसेल किस में एब्सेंट है बेटा? मोनोकोट स्टेम, मोनोकोट रूट, मोनोकोट लीफ, ऑल। बताओ जल्दी से, लेंटिसेल कब बनते हैं? सेकेंडरी ग्रोथ में। कब बनते हैं? सेकेंडरी ग्रोथ। आप मुझे सोच के बताओ, इनमें से किस में सेकेंडरी ग्रोथ होती है? होती है किसी में? हाँ हाँ, जल्दी जल्दी बेटा, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी। क्या आएगा? ऑल आएगा। लेंटिसेल सब में ही एब्सेंट है। नेक्स्ट आ जाओ, पिगमेंट कंटेनिंग स्ट्रक्चर इन बैक्टीरिया। कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें पिगमेंट लगा होता है? याद करो, आएगा थर्ड, क्रोमेटोफोर। अब मुझे कौन बच्चा बताएगा कि क्रोमेटोफोर किस बैक्टीरिया में मिलता है? जल्दी से चैट में आंसर बताओ, चैट में आंसर बताओ, क्रोमेटोफोर कहां मिलते हैं? क्रोमेटोफोर कहां मिलते हैं? जल्दी से बताओ, किस बैक्टीरिया में क्रोमेटोफोर मिलते हैं? चैट में आंसर चाहिए, जल्दी फास्ट। साइनोबैक्टीरिया, बढ़िया। साइनोबैक्टीरिया में एक तो क्रोमेटोफोर मिलते हैं, एक गैस वैक्यूल मिलता है, साइनोफाइसियन वैक्यूल मिलता है। ठीक है, उसके अलावा और हमें क्या मिलते हैं? फ्लैजिला नहीं होता, याद रहेगा। हेट्रोसिस्ट होता है क्या? सारे साइनोबैक्टीरिया में, कुछ में होता है हेट्रोसिस्ट, है ना। नेक्स्ट, हिस्टोन गेट डबल। ये बताओ, सेल साइकिल का क्वेश्चन है, कौन से फेज में हिस्टोन डबल होते हैं? हिस्टोन कौन से फेज में डबल होते हैं? सर ये हमने पढ़ा है, हाँ पढ़ा है। जिस फेज में सेंट्रियोल डबल होता है, याद करो, सेंट्रियोल किस फेज में डबल होता है? एस फेज में। हिस्टोन, सेंट्रियोल, डीएनए तीनों एस फेज में। एस फेज आएगा फर्स्ट, बढ़िया। यूलोथ्रिक्स शोड जाइगोटिक मियोसिस, हाँ भाई। क्लमाइडोमोनास इज हैप्लॉइड, ध्यान से सुनेंगे। यूलोथ्रिक्स क्या है? सर ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी की लाइफ साइकिल क्या होती है? हैप्लॉन्टिक। ऐसे सोचना है, हैप्लॉन्टिक। ये सोचते वक्त आपको ये समझना है कि एल्गी की एक्सेप्शन आपने याद की हुई है क्या? कैल, पेक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया, और रेड एल्गी, और एक हमारे पास क्या है? फ्यूकस, जो डिप्लॉन्टिक होती है। उनको छोड़ के बाकी सब में क्या होगी? जाइगोटिक मियोसिस, ये ठीक है। क्लमाइडोमोनास एक हैप्लॉइड एल्गी है, ठीक है। बोथ 1 एंड 2 करेक्ट आएगा, थर्ड आएगा। हाँ जल्दी जल्दी, सही है, बिल्कुल सही है।
बोथ 1 and 2 करेक्ट आएगा। These have collection of living plant for reference, किसकी बात कर रहे हैं? बॉटनिकल गार्डन, सही है, रेफरेंस लिविंग प्लांट है, रेफरेंस लिए सही है। रॉन्ग एडवांटेज पूछा है। दीज आर एक्सिटू कंजर्वेशन, एक्सिटू मतलब बाहर निकाल के कंजर्व कर रहे हैं। लेबल प्लांट कंटेनिंग साइंटिफिक नेम एंड फैमिली, ये तीनों पॉइंट ठीक है बेटा, ये तीनों एनसीईआरटी में है, चेक करो, ये तीनों एनसीईआरटी में, फोर्थ आएगा आंसर, ये तीनों एनसीईआरटी में फोर्थ आएगा। हाँ ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। ऑल स्पर्मेटोफाइट इज ट्रैकियोफाइट, हाँ भाई, स्पर्मेटोफाइट का मतलब सीड बियरिंग, ट्रैकियोफाइट का मतलब वास्कुलर बंडल। क्या सारे सीड बियरिंग में वास्कुलर बंडल होता है? यस। क्या सारे वास्कुलर बंडल वालों में सीड होता है? नो। इसमें आंसर क्या है हमारे पास? टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट इस भाई देखो, ट्रैकियोफाइट में आएंगे टेरिडो जिम्नो एनजियो, इसमें आएंगे जिम्नो एनजियो। तो सारे सीड बियरिंग में वास्कुलर बंडल होता है? यस। क्या सारे वास्कुलर बंडल में सीड होते हैं? नो। तो मेरे पास ओनली S1, ओनली 1 इज करेक्ट आएगा। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, ठीक है, सही है सर। आगे देखो, साइटोकाइनिन की बात कर रहे हैं। साइटोकाइनिन असेंशियल फॉर साइटोकाइनेसिस ड्यूरिंग सेल डिवीजन, सही है। डिले द सेनिसेंस ऑफ लीफ, किसको याद है? यहां पर एक लाइन लिखी हुई है, लीफ की सेनिसेंस डिले करता है बाय न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन, याद है? नहीं याद आ रहा है आंसर। हेल्प इन फ्रूट राइपनिंग, ये गलत लग रहा है। हेल्प टू ओवरकम एपिकल डोमिनेंस, ये गलत है। फ्रूट राइपनिंग कौन कराता है? इथिलीन कराएगा। हाँ सब ठीक लग रहा है। सिमिलैरिटी प्रेजेंट इन प्लाज्मिड एंड न्यूक्लियोइड, प्लाज्मिड और न्यूक्लियोइड में सिमिलैरिटी, प्लाज्मिड और न्यूक्लियोइड में सिमिलैरिटी, न्यूक्लियोइड बैक्टीरिया का डीएनए, प्लाज्मिड प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल, गलत है। सिंगल डीएनए प्रेजेंट इन ऑल प्रोकैरियोटिक सेल, गलत है, ठीक है। सिंगल डीएनए प्लाज्मिड जो होता है ना बेटा, प्लाज्मिड मैनी होते हैं, बहुत सारे होते हैं, न्यूक्लियोइड सिंगल होता है, तो ये भी गलत हो गया। दोनों सर्कुलर है, जैसे मान लो ये न्यूक्लियोइड है, सर्कुलर है, प्लाज्मिड भी सर्कुलर है, तो ये सिमिलैरिटी आई, देख लो। हाँ नेक्स्ट आ जाओ। नॉट ट्रू अबाउट स्फेग्नम, स्फेग्नम क्या है सर जी? मॉस है। क्या ट्रू नहीं है? मल्टी सेलुलर राइजोइड्स, ये सही है, क्योंकि राइजोइड्स मल्टी सेलुलर होते हैं। लिवर वर्ट में यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर इसमें होते हैं। डिपेंडेंट स्पोरोफाइट, ये भी सही है। हैप्लॉइड प्लांट, सही है। डिपेंडेंट गेमेटोफाइट नहीं होता बेटा, फ्री लिविंग होगा। मॉस लिवर वर्ट में क्या होगा? गेमेटोफाइट, फ्री लिविंग होगा। फोर्थ आएगा आंसर, क्या आएगा? फोर्थ। बेटा मैं एक बार रिपीट कर देता हूं सभी बच्चों से, कल से हम लोग वर्कशीट आपके लिए 360 नंबर लाने का इंतजाम कर रहे हैं। जो बच्चे ईमानदारी से वर्कशीट फॉलो करेंगे उनके मार्क्स उतने आ जाएंगे जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हाँ सर हमें आता है। आपने क्या करना है? वर्कशीट को सॉल्व करना है। 2-2 चैप्टर करके रहेगी तो 2 चैप्टर एक बार पलट लेना, फिर सॉल्व कर लेना, या पहले सॉल्व कर लेना फिर देख लेना कोई कमी हो। उसके अलावा फुल सिलेबस सॉल्व करते चलो, सारा कुछ एग्जाम में उसी के अराउंड आएगा, ठीक है। हाँ ठीक है, ड्रॉपर बैच बेटा उसके बाद ही देखेंगे, अभी तो कैसे लाएंगे। विच ऑफ द फ्रॉम द फॉलोइंग कंपाउंड विच आर नॉट शुगर, क्या शुगर नहीं है? क्या शुगर नहीं है? पीजीएल एंड डाइहेप, ये शुगर है, दिस इज शुगर। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, शुगर है। तो पीजीएल और डाइहेप ये क्या है? दोनों शुगर है। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ये भी शुगर है। 1,3-BPG ये एसिड है बेटा, ये क्या है? एसिड है। और पीपी भी क्या है? एसिड है। ये और ये दोनों शुगर है। देखो ग्लाइकोलिसिस में आपको समझना पड़ेगा कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, फिर डाइहेप और पीजीएल, इसके बाद से कोई भी शुगर नहीं होगी। इसके बाद से ये सब शुगर है, इसके बाद शुगर नहीं है, तो आपके पास थर्ड आएगा आंसर, सही है। हाँ नेक्स्ट ले लो।
विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द क्रिएशन ऑफ प्रोटोन ग्रेडियंट इन ईटीएस। हाँ भाई, डायरेक्टली कौन इन्वॉल्व नहीं? यूबिक्यूनॉन ग्रेडियंट बनाता है, हाँ प्रोटोन पुश करता है। कॉम्प्लेक्स 1 बनाता है, हाँ कॉम्प्लेक्स 1 भी करता है। कॉम्प्लेक्स 3 भी प्रोटोन पुश करता है। कॉम्प्लेक्स 4 में क्या है? साइटोक्रोम ए और साइटोक्रोम A3 है। क्या ये डायरेक्टली प्रोटोन को पुश करते हैं? नहीं। अगर आपको याद हो, यहां पर कॉम्प्लेक्स 1 है, ये यूबिक्यूनॉन है, ये 1 है, फिर कॉम्प्लेक्स 3 है, ये रहा, फिर मेरे पास साइटोक्रोम C है और ये 4 है। आपको पता होना चाहिए 4 प्रोटोन अंदर नहीं फेंकता, बाकी ये फेंक सकता है, ये फेंक सकता है अंदर, यहां पर इधर इकट्ठा करना। तो मेरे पास आंसर में सेकंड आएगा। याद आ रहा है, नहीं आ रहा कुछ भी? हाँ, नेक्स्ट आ जाओ। फैट ऑक्सीडेशन प्रोड्यूस मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। सही है क्या ये? फैट ऑक्सीडेशन ज्यादा एनर्जी बनाता है, सही है कि नहीं? बताओ। यस सही है। पर फैट को क्यों यूज नहीं करते? उसमें ऑक्सीजन कम होती है। फैट को ऑक्सीडेशन में क्या ज्यादा ऑक्सीजन लगती है? हाँ लगती है। अगर मैं कार्बोहाइड्रेट और फैट दोनों ले लूं तो किसकी ऑक्सीडेशन में ज्यादा एनर्जी लगेगी? फैट की। सही है। ऑक्सीडेशन ऑफ फैट रिक्वायर मोर ऑक्सीजन, दोनों सही है ना? हाँ, तो बोथ करेक्ट। देखो, फैट एनर्जी ज्यादा बनाता है पर उसे यूज नहीं करते क्योंकि उसको ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, तो बोथ करेक्ट आएगा। ठीक है। अच्छा, मुझे कौन बताएगा कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन में से किसकी ऑक्सीडेशन में ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट में किसकी ऑक्सीडेशन में ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए? बताओ जल्दी से, जल्दी जल्दी फास्ट। बेटा एप्पल स्टोर पे नहीं है अभी तो, है ना ऐप? हाँ, घर में किसी का भी फोन होगा उसका अरेंज कर लेना यार, कहां से लाएंगे इतना? नंबर ऑफ NADH फॉर्म आफ्टर कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इन ग्लाइकोलिसिस, लिंक रिएक्शन एंड क्रैब साइकिल। कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इन ग्लाइकोलिसिस लिंक रिएक्शन, नंबर ऑफ NADH पूछा है। NADH का नंबर पूछा है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लाइकोलिसिस लिंक रिएक्शन, और उसमें देखो भाई ग्लाइकोलिसिस में कितने NADH आएंगे बताओ? सर 2 NADH आते हैं। ठीक है, एक ग्लूकोज की बात करें अगर हम, और लिंक रिएक्शन में एक आता है, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 NADH इसमें हो गए। क्रैब साइकिल में 3 होते हैं, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 6 आ गए, टोटल 10 NADH बनते हैं। अगर मैं एक ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज कर रहा हूं 2 इसमें बनते हैं, 1 इंटू 2 इसमें, मतलब लिंक रिएक्शन 2 बार होगा, क्रैब साइकिल 2 बार होगा, टोटल 10 NADH आएंगे। कर पाओगे? नहीं? जल्दी बताओ, जल्दी 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 बोलो। आंसर क्या आएगा? प्रोटीन आएगा बेटा, प्रोटीन में ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। हाँ, नेक्स्ट आओ। 3 PGA इज 3 कार्बन शुगर इन ग्लाइकोलिसिस। हाँ भाई, मैंने फिर बोला था PGA शुगर नहीं है, गलत हो गया। ग्लाइकोलिसिस लोकेशन इज क्लोरोप्लास्ट इन सम प्लांट, गलत है। ओनली 1 ऑक्सीजन कंज्यूम इन ग्लाइकोलिसिस। क्या कोई ऑक्सीजन कंज्यूम होती है ग्लाइकोलिसिस में? ऑक्सीजन तो लगती नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस इन साइटोप्लाज्म इन एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। क्यों? क्योंकि जो पाइरुवेट होता है ना, पाइरुवेट से जब हम एसिटल्डिहाइड बनाते हैं तो यहां पर मेरे पास पाइरुवेट डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम होता है। पाइरुवेट डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम की जो लोकेशन है वो साइटोप्लाज्म होती है, सेम लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज की। तो ये सही है बेटा। क्या ग्लाइकोलिसिस में कोई ऑक्सीजन लगती है? नहीं सर, नहीं नहीं, नहीं। आ रहा है समझ? हाँ सही है। आगे आ जाओ। नंबर ऑफ एटीपी प्रोड्यूस बाय SLP। देखो ऐसा क्वेश्चन आया था नीट में, SLP इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इन एरोबिक रेस्पिरेशन। ध्यान से देखेंगे, कंप्लीट ऑक्सीडेशन। देखो ग्लूकोज से पाइरुवेट में कितने SLP हैं? 2 SLP है। उसके बाद पाइरुवेट से लिंक रिएक्शन में कितने हैं? कोई नहीं है। लिंक रिएक्शन से क्रैब साइकिल में, एक क्रैब साइकिल में एक बनता है, एक साइकिल में एक SLP बनता है। साइकिल कितनी होती है? 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 SLP ये हो गए और 2 ये हो गए, तो टोटल मेरे पास कितने हो गए? 4 बनेंगे। 4 ATP SLP से बनते हैं। अगर मैं ग्लूकोज को पूरी तरीके से ऑक्सीडाइज करूं एरोबिक में, 4 SLP बनते हैं, 2 इसमें, एक क्रैब साइकिल में बनता है जिसे GTP कहते हैं, पर क्रैब साइकिल 2 बार घूमती है। क्या ये समझ में आ रहा है? अरे जल्दी बताओ।
जल्दी 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 फास्ट आगे आ जाओ। मैग्नीशियम compete with iron and manganese for uptake with iron for binding enzyme। देखो भाई, मैग्नीशियम compete with iron and manganese for uptake and क्या पूछा, करेक्ट पूछा है ना, ठीक है देख लेते हैं। दूसरा, मैग्नीशियम इनहिबिट कैल्शियम ट्रांसलोकेशन, एक्सेस ऑफ मैग्नीज में इंड्यूस डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, ये थर्ड तो ठीक है। सिम्टम ऑफ मैग्नीज टॉक्सिसिटी में एक्चुअली भी डेफिशिएंसी ऑफ आयरन मैग्नीशियम, ये ठीक है, यहां मैग्नीज चाहिए यार। आपको पता है कि Mn की वजह से हम ये क्या है, Fe, Mg और कैल्शियम, इन तीनों का प्रॉब्लम होती है, ठीक है। याद करो, अगर Mn की टॉक्सिसिटी होती है, मैग्नीशियम लिखा है यार, गलत है, मैग्नीज होना चाहिए था। एक्सेस ऑफ मैग्नीज मतलब टॉक्सिसिटी, इनकी डेफिशिएंसी कराता है। सिम्टम इसकी टॉक्सिसिटी के नहीं है, इनके डेफिशिएंसी के हैं। तो अगर मुझे करेक्ट लेना है तो मेरे पास थर्ड फोर्थ होना चाहिए, थर्ड आंसर आएगा यहां पे। आ रहा है समझ? अब देख लो, नेक्स्ट देखो, वेलवेट एस्टिवेशन इज मोस्ट कॉमन, वेलवेट एस्टिवेशन इज मोस्ट कॉमन, बताओ जल्दी से। वेलवेट एस्टिवेशन सबसे कॉमन होती है? नहीं, यस और नो। कौन सी एस्टिवेशन सबसे कॉमन होती है? इम्ब्रिकेट, ट्विस्टेड, वैक्सलरी, वेलवेट, यस वेलवेट होती है, मोस्ट कॉमन है। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन सो ओवरलैपिंग ऑफ मार्जिन विदाउट एनी रेगुलर पैटर्न, सही है। बेसल प्लेसेंटेशन प्रेजेंट इन सनफ्लावर, तीनों सही है, ऑल थ्री। भाई बेसल, सनफ्लावर और मारीगोल्ड याद करो, सनफ्लावर और मारीगोल्ड, हाँ। इम्ब्रिकेट में मार्जिन ओवरलैप करते विदाउट एनी रेगुलर फैशन, सही है। वेलवेट मोस्ट कॉमन होती है, तो सारे ठीक है बेटा, ये सारे ठीक हैं। जल्दी जल्दी जल्दी, हाँ नेक्स्ट करो। क्लोरोफिल ए इज द रिएक्शन सेंटर, सही है। रिएक्शन सेंटर डिफरेंट इन बोथ फोटो सिस्टम, जल्दी बताओ। रिएक्शन सेंटर डिफरेंट है किसमें? दोनों फोटो सिस्टम में अलग होते हैं, हाँ। PS1 और PS2 में अलग अलग होते हैं। LHC हैव पिगमेंट मॉलिक्यूल विच बाइंड टू लिपिड, प्रोटीन लिखा है एनसीईआरटी ने, चेक करो ये लाइन, प्रोटीन लिखा है। फोटोकेमिकल फेज इन्वॉल्व वाटर स्प्लिटिंग, सही है। ये चेक करो एक बार मेरे कहने से, एक बार एनसीईआरटी चेक करो, देखें किसको मिला। एनसीईआरटी चेक करो मेरे कहने से। दूसरी चीज क्या है बेटा, एक बार नंबर ऑफ क्वेश्चंस बताओ कितने हो गए, जल्दी से चैट में बताओ, जल्दी बताओ जल्दी। बेटा आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आप में से बहुत सारे बच्चों को फील होता है कि यार आसान क्वेश्चन आएंगे या मुश्किल क्वेश्चन आएंगे, पेपर इजी आएगा। मैं बोल रहा हूं आपको पेपर इजी आएगा। स्टेटमेंट वाइज आने का मतलब डिफिकल्ट नहीं होता। आपको जो मैं वर्कशीट दूंगा आप उसे प्रैक्टिस करें, आपका पूरा पेपर उसी के अराउंड घूम रहा होगा, ये आपको श्योरिटी मिलेगी, ठीक है। ये लाइन देखें, ठीक है। आवाज आ रही है नहीं? एक सेकेंड दो। ठीक है नेक्स्ट करते हैं, आ जाओ। नाइट्रोसोमनास इज फोटो ऑटोट्रॉफ, याद है किसी को? नाइट्रोसोमनास याद करते हैं, चलिए। मेरे पास नाइट्रिफिकेशन एक प्रोसेस होता है, उसमें दो तरह के बैक्टीरिया, एक है एसटी सोमनास और कोकस, बीसी नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोसिस्टिस। ये वाला होता है NH4+ से NO2-, और ये वाला होता है NO2- से NO3-। ये बैक्टीरिया कीमो ऑटोट्रॉफ होते हैं, भूल गए हैं याद? ये वाले बैक्टीरिया कीमो ऑटोट्रॉफ होते हैं, तो ये गलत हो गया। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल इनमें नहीं होता बेटा, इनमें क्लोरोफिल नहीं होता। क्लोरोफिल तुम्हारे पास सिर्फ कौन से बैक्टीरिया में होता है? साइनोबैक्टीरिया में, दोनों गलत है। फोर्थ आएगा। आपको क्वेश्चन समझ में आया है? जल्दी बोलो, क्वेश्चन समझ में आया है? हाँ, प्रोटीन मिल गया होगा कुछ बच्चों को। जिबरलिन कैन प्रमोट जर्मिनेशन, जिबरलिन जर्मिनेशन कैसे प्रमोट करता है याद करते हैं।
जिबरेलिन क्या करता है, सीड डोरमेंसी ब्रेक करता है और एमाइलेज एंजाइम को एक्टिव करता है। तो सबसे पहले सिंथेसिस ऑफ एब्सिसिक एसिड और प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम, ये तो गलत हो गया, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ हार्ड सीड कोड, ये गलत हो गया। रेट ऑफ सेल डिवीजन, हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम का मतलब होता है अमाइलेज, अमाइलेज को एक्टिव करेगा, उससे क्या होगा, स्टार्च टूटेगा किसमें, माल्टोज में और ग्लूकोज में, वो काम करता है। तो मेरे पास यहां पर क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। आ रहा समझ, जल्दी जल्दी फास्ट। विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट सिंपल डिफ्यूजन, पैसिव होता है, सही है। मेथड ऑफ लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम लीफ, ये लिखा है एनसीईआरटी में। ऑर्डर्ड मूवमेंट है, डिफ्यूजन इनसाइड सॉलिड कैन अकर, इनसाइड ऑर्डर्ड मूवमेंट है, इनकरेक्ट। इनसाइड मतलब ये सॉलिड है, इसके अंदर हो सकती है डिफ्यूजन, हाँ इस पे हो सकती है। मेरे ख्याल से थर्ड ज्यादा गलत है, अनऑर्डर्ड होना चाहिए। अनऑर्डर्ड का मतलब होता है रैंडम। ये क्या लाइन है, एनसीईआरटी लिखते हैं डिफ्यूजन इन सॉलिड पॉसिबल है, ऑफ सॉलिड पॉसिबल नहीं, मतलब सॉलिड का डिफ्यूजन नहीं होता, सॉलिड चीज में गैस डिफ्यूज कर सकती है। हाँ आगे आ जाओ। मार्क द इनकरेक्ट व्हेन वी ऐड सॉल्यूट इन प्योर वाटर, ये प्योर वाटर है, इसमें आपने सॉल्यूट ऐड कर दिया, सॉल्यूट पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। आप में से कितने बच्चों को पता है कि सॉल्यूट पोटेंशियल सॉल्यूट ऐड करने पर डिक्रीज करता है? यस। वाटर पोटेंशियल भी डिक्रीज करेगा, हाँ। सॉल्यूट बिकम मोर नेगेटिव, मतलब -5 से -7 हो जाएगा, यस। प्रेशर पोटेंशियल इंक्रीज, प्रेशर का सॉल्यूट से कुछ लेना देना नहीं है, फोर्थ आएगा, फोर्थ आएगा बेटी, हाँ फोर्थ आएगा, ठीक है। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव फंक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस स्टोरेज सिक्रीशन, फोटोसिंथेसिस स्टोरेज सिक्रीशन, हाँ बताओ जल्दी से। जाइलम, फ्लोएम, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, जाइलम, फ्लोएम, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा। फोटोसिंथेसिस स्टोरेज एंड सिक्रीशन, बताओ बेटा। पैरेनकाइमा, भाई एनसीईआरटी ने क्लियरली ये रोल लिखा है कि नहीं, क्या आएगा, पैरेनकाइमा आएगा। आगे ले लो और क्वेश्चन। मेंबर ऑफ फाइकोमाइस्टीज, बेटा सिर्फ फाइकोमाइस्टीज में एक्वेटिक मिलता है। डिकेइंग वुड, मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेस, मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेस, पैरासाइट्स ऑन प्लांट्स, एक्वेटिक हैबिटाट, यस। मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेस, सारा ही हो सकता है बच्चे, पैरासाइट ऑन प्लांट तो है। डिकेइंग वुड आप देख सकते हो सकता है, ये सारे ही हो सकते हैं वैसे तो। मॉइस्ट और डैम्प प्लेस तो होगा ही, ऑल आ सकता है ना, ठीक है, सही है। जल्दी बताओ, हाँ सारा ही आ सकता है इसमें, मुझे तो नहीं लग रहा। एक्वेटिक तो है, फर्स्ट तो है, फर्स्ट है बेटा, एक बार चेक करो जरा, मेरे हिसाब से चेक करना चाहिए आपको। फाइकोमाइस्टीज देखो, पैरासाइट में ऑब्लिगेट पैरासाइट लिखा हुआ है, एनसीईआरटी चेक करो, एल्ब्यूगो, ये वाला चेक कर लो, मेरे हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि मॉइस्ट प्लेस पे ही स्पोर जर्मिनेट करते हैं। डिकेइंग वुड भी हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। नेक्स्ट आ जाओ, करेक्ट सीक्वेंस, ये आसान क्वेश्चन ही नीट में आया हुआ ऐसा क्वेश्चन, बड़ी अजीब बात है ये। तो हमारे पास किससे स्टार्ट करेंगे, G1S G2M, ये ठीक लग रहा है। M के बाद G1 आ जाए, फिर S आ जाए, G2 आ जाए, ये भी ठीक है। पर ज्यादा ठीक इन दोनों में से कौन सा है, ये देख लो। G1 से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट इज प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल, लिपिड्स आर प्रेजेंट इन बाइलेयर, प्रोटीन में भी पेरिफेरल और इंटीग्रल इन इट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए पूछा हुआ है, प्लांट सेल एनिमल सेल में है, सही है। लिपिड प्रेजेंट होता है बाइलेयर में, प्रोटीन में भी पेरिफेरल और इंटीग्रल।
प्रोटीन में भी पेरिफेरल और इंटीग्रल है। कार्बोहाइड्रेट नेवर फाउंड इन इट। कार्बोहाइड्रेट मिलता है बेटा, आपको पता है कार्बोहाइड्रेट है उसमें, चेक कर लो। ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइको वर्ड जो है वो कार्बोहाइड्रेट है। हो जाएगा, जल्दी बताओ। हाँ हो जाएगा फोर्थ, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज अ डिफाइनिंग फीचर। हाँ भाई, डिफाइनिंग फीचर इसमें से कौन सा होगा? इंटरनल ग्रोथ, सेलुलर होना, सारा ही हो सकता है। देखो ग्रोथ में ये वाली जो ग्रोथ है ना, इंट्रिंसिक वाली, ये डिफाइनिंग हो सकती है। सेल होना, सेल की प्रेजेंस, ये डिफाइनिंग हो सकता है। तब आप ऑल ले लोगे। यहां पर डाउट लगता है ये मार्क करें या ऑल करें। देखो यहां पर ग्रोथ नहीं, इंटरनल ग्रोथ लिखा हुआ है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, याद करें, सेल होना, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन डिफाइनिंग फीचर हो सकता है। आगे करते हैं। The essential element which are required for plant in large amount are called the essential elements which are required by plant in large amount are called large amount, मैक्रो बोलेंगे, एंड वेरी स्मॉल अमाउंट आ जाएगा माइक्रो। मैक्रो और माइक्रो आ जाएगा, ठीक है, मैक्रो और माइक्रो। नेक्स्ट करते हैं। हाँ, चाइना रोज फ्लावर कैसा भाई? चाइना रोज जाइगोमॉर्फिक है? नहीं, ये हट जाओ, हट गया। एक्टिनोमॉर्फिक है। एपिगाइनस है? नहीं, हाइपोगाइनस है। और कौन सी एस्टिवेशन है? सेकंड आएगा, चेक कर लो। आंसर्स मैच करो अपने, आंसर्स मैच करो अपने। चाइना रोज जाइगोमॉर्फिक में आता है कि नहीं? नहीं, पेगू बी का है। आगे आ जाओ। इनकरेक्ट बताओ इसमें से। ग्लोरियोसा क्या किसमें? लिलियसी में आएगा? यस सही है। सनहैम क्या है? फेबेसियाई। फेबेसियाई क्या नॉन एंडोस्पर्मस होता है? हाँ ये ठीक है। पेटूनिया एपीपेटलस है? पेटूनिया एपीपेटलस है कि नहीं है? पेटूनिया एपीपेटलस है। मस्टर्ड जो है बेटा वो ब्रासिकेसी है। इसमें आपको अगर चाहिए ना एपीफाइलस, यहां पे लिलियसी चाहिए। यही इनकरेक्ट है। फोर्थ, जल्दी बोलो बेटा। 11th का बैच कैसे बताएं अभी आपको? हमें खुद नहीं पता अभी, देखते हैं। ग्राउंड टिश्यू हैविंग कॉलनकाइमा, स्क्लेरनकाइमा, पेरिसेक्टा, डाइकॉट स्टेम। ग्राउंड टिश्यू में कॉलनकाइमा हो सकता है, यस। हम बात कर रहे हैं हाइपोडर्मिस की। स्क्लेरनकाइमा की पेरिसाइकिल है, सेमी ल्यूनर पैच, याद कर लो ये। एंडोडर्मिस स्टार शीत है, सर्कुलर शेप के वास्कुलर बंडल है। वैसे ये बेटा ट्राइंगुलर शेप होता है ऐसे, जिसमें यहाँ फ्लोएम है, ये जाइलम है, बीच में ये वास्कुलर कैम्बियम है। इसे ट्राइंगुलर शेप कहते हैं, ठीक है, क्लियर है? ट्राइंगुलर शेप कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट कर रहे हैं। एब्सिसिक एसिड इज नोन एज स्ट्रेस हार्मोन बिकॉज इट promotes seed germination, induce flowering, promotes seed dormancy, cause bolting. Abscisic acid is known as seed stress hormone. हाँ भाई, क्या करेगा? सीड जर्मिनेशन प्रमोट करेगा? नहीं। इंड्यूस फ्लावरिंग? नहीं। प्रमोट सीड डॉर्मेंसी, कॉज बोल्टिंग, ये तो जीए करता है। इंड्यूस फ्लावरिंग कोई भी कर सकता है, इथिलीन कर सकता है पाइनएप्पल में, है ना, हमारे पास ऑक्सिन कर सकता है। प्रमोट सीड जर्मिनेशन जीए कर सकता है। थर्ड आएगा, और देख लो एक दो। एक्टिव कंपोनेंट ऑफ PS1, PS1 का एक्टिव कंपोनेंट क्या है? क्लोरोफिल ए 680, गलत। क्लोरोफिल ए पीक एट 700, क्लोरोफिल H कुछ नहीं होता, गलत है बेटा। क्लोरोफिल ए 700 नैनोमीटर हमारे पास एक्टिव कंपोनेंट है, ठीक है, सही है। हाँ, आप खुद से देख लो बच्चे, खुद से देख लो, ठीक है। मेज रूट एपिकल, ये नहीं आएगा, नंबर वाला क्वेश्चन नहीं आएगा। ये किसमें है बेटा? ये क्वेश्चन आपका कहां से दे रखा है? आप प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट में स्टार्टिंग में जहां पर ग्रोथ दे रखा है ना, इस तरह के नंबर नहीं पूछता है, कभी कभी नहीं पूछेगा। सेंट्रियोल साइटोकाइनेसिस इज रोल पूछेंगे। हाँ भाई,
अकर इन प्लांट, रोल ऑफ सेंट्रियोल होना चाहिए इन साइटोकाइनेसिस इज, क्वेश्चन ये है, ये दोनों किस में होता है, प्लांट में, और प्लांट में सेंट्रियोल नहीं होते, इसलिए क्लीवेज मेथड आएगा। अरे समझ में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट कर रहे हैं बेटा, मार्क द इनकरेक्ट, G1 फेज शो ग्रोथ, हाँ G2 फेज में भी ग्रोथ हो सकती है, ये गलत है। सेंट्रियोल प्रेजेंट इन एनिमल सेल, ये सही है। डीएनए रेप्लिकेशन एस फेज में होता है। कितने बच्चों को पता है कि बैक्टीरिया में एस फेज नहीं होता, याद करो, बैक्टीरिया में प्रायर टू फिजन लिखते हैं। सही है, थर्ड आएगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, कीमोसिंथेटिक ऑक्सीडाइज्ड ऑर्गेनिक सब्सटेंस, कीमो ऑटोट्रॉप इन्वॉल्व साइक्लिंग ऑफ नाइट्रोजन फॉस्फोरस सल्फर आयन। बताओ भाई, आंसर बताओ इसका। फर्स्ट ठीक है, हाँ फर्स्ट ठीक है। कीमोसिंथेटिक किसकी ऑक्सीडेशन करते हैं, फर्स्ट ठीक है, ये गलत है, यहां इनऑर्गेनिक आएगा, चेक कर लो। तो ओनली ये तो गलत हो गया फर्स्ट, और सेकंड ये ठीक है, कीमो ऑटोट्रॉफ इनकी रिसाइकलिंग करते हैं। पेज 19 पे लिखा है ना आपके पास एनसीईआरटी में, हाँ 11th की एनसीईआरटी पेज 19, ठीक है, सही है, ठीक है बेटा। यहीं तक कर रहे हैं आज, क्वेश्चंस लगभग हमने अराउंड 60 क्वेश्चंस करे, ठीक है। मैं फिर बोल रहा हूं पेपर इजी आएगा, कल से आपकी वर्कशीट की सीरीज स्टार्ट करेंगे, ऐप में करा सकते हैं, ऐप में तो डालेंगे ही, साथ के साथ आपको वैसे भी देंगे, ठीक है बेटा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट मिलते हैं।